नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज आपके सामने आया हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर। ये रिलेटेड है छोटे बच्चों से। पिछली बार हमने बात की थी किड्स से रिलेटेड ही, बच्चों से रिलेटेड जंक फूड को लेकर। इस बार हम बात करेंगे जो छोटे बच्चे, जो कि 2 साल, 1 डेढ़ साल से लेकर और 5-7 साल तक के जो बच्चे हैं, बहुत ही नोटोरियस होते हैं। कभी कुछ चीज़ें ढूंढ लेंगे, घर में किसी भी चीज़ से अपने आप को इंजरी कर लेंगे। सो ये उम्र जो होती है बड़ी उस तरह की है कि आपको बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी हमारे साथ में एक जो चीज़ हुई कि एक बच्ची 5 साल की, जिसने एक फॉरेन बॉडी निगल ली। उससे पूछा तो क्यों किया, तो कहती है कि भैया ने कहा था, भैया ने दिया था, या ऐसे कुछ करके। और उसने जो एक कांच का, एक जो स्फेरिकल गोल राउंड टाइप की फॉरेन बॉडी होती है, इसको कंचा बोलते हैं हिंदी में हम सब गाँव में। सो वो उसने ले ली और उसे निगल लिया। अब यहाँ समस्या दो हैं कि एक तो ये कि अगर ये उसने लिया और वो बाय द वे अगर 2 जगह जा सकता है, एक तो विंड पाइप में और दूसरी जगह वो फूड पाइप में जा सकता है। फूड पाइप में जाता है और अटक भी जाता है, तब भी ठीक है, शुक्र है। लेकिन अगर यही चीज़, ये फॉरेन बॉडी आपकी सांस नली में चली जाती है, विंड पाइप में चली जाती है, तो ये इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, कि मान लीजिए कि बच्चे ने वो लिया कुछ फॉरेन बॉडी और वो सांस की नली में चली गई। तो एक चीज़ है, तो उसे हाथ से निकालने की कोशिश ना करें। जितना आप हाथ से निकालने की कोशिश करेंगे उतना ही वो अंदर जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बच्चे ने निगल लिया है तो, और क्योंकि जैसे ही वो जाएगा तो आपके विंड पाइप को चोक कर देगा। ऐसी स्थिति में सांस, बच्चा या बड़ा जो भी है वो सांस नहीं ले पाएगा, पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है और ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति हो जाती है, जान का खतरा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, जिसकी की जानकारी सभी को होनी चाहिए। अपने हाथ की, सीधे हाथ की मुट्ठी बनाएं और बच्चे के जो आगे ब्रेस्ट बोन जो होती है, जिसको कि हम स्टर्नम बोलते हैं, छाती के जस्ट नीचे रखें और उसको एक फर्म प्रेशर के साथ में बच्चे को आगे झुकाते हुए और उसको ये करें तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ रखें, उस तरह से बच्चे को ऐसे ले लें और जब इस तरह से प्रेस करेंगे उसे, तो उस हवा के दबाव के कारण जो पेट में से आएगी, उसके कारण ये जो फॉरेन बॉडी है वो निकल आती है और बच्चा सांस लेने लग जाता है या बड़ा सांस लेने लग जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन्योर है, जिसको हेमलिक्स मैन्योर बोलते हैं हम अपनी मेडिकल भाषा में। अब इससे आप किसी की भी जान बचा सकते हैं, तो ये आना आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर ये नहीं निकलता है और सांस रुक जाती है और हृदय की गति भी रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, आपने चेस्ट कंप्रेशन जारी रखना है। मतलब कि छाती के बाईं तरफ को, जहाँ हार्ट होता है, उधर आप अपने हाथ से और उसको, चेस्ट को मसाज करते रहें तब तक जब तक कि आपको मेडिकल हेल्प, एम्बुलेंस नहीं आ जाती। आप वो करते रहेंगे, एक संभावना है कि वह व्यक्ति या बच्चा बच सकता है, अदरवाइज वहीं लूज़ होने के चांसेस हैं। एम्बुलेंस को इमीडिएटली कॉल करें, बात करें, बातचीत करें लोगों से। अगर ये चीज़ है आके और आपके, फिर उसको फॉरेन बॉडी को दूरबीन विधि से निकाला जा सकता है, जान बचाई जा सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि भाई बच्चे ने वो फॉरेन बॉडी को खा लिया है और वो फूड पाइप में चली गई है और फूड पाइप से जाके वो फूड पाइप में ऊपर के नीचे हिस्से वाले में रुक गई है जाके। तो ऐसी स्थिति में आपको, और क्योंकि वो पेनफुल है, तो आप बच्चे को आप एडमिट कराएंगे हॉस्पिटल में, एक्सरे कराएंगे, वो देख लिया जाएगा
और इसको दूरबीन विधि द्वारा निकालने की कोशिश की जाएगी। अगर ये यहीं पर मिल जाती है तो ठीक है, उसको निकाला जा सकता है। एक सिचुएशन के आगे, एक पेट के आगे वाले हिस्से में चली जाती है तो फिर उसको निकालना दूरबीन विधि से मुश्किल है, पकड़ में नहीं आती है। और फिर बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे आके अटक सकती है, जिसकी भी संभावना काफ़ी कम है, तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है और वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाती है। ये 2 चीज़ें हुई। सो अगर हम ये बात करें कि अब इस सिचुएशन में अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती है, और जैसे जो हमारे एक मित्र थे जिनके साथ में ये हुआ, बच्ची 5 वर्ष की थी, उसने ये ले लिया। अब हमारे पास उनका फ़ोन आया। सबसे पहले मैंने पूछा, पहले ये बताइए बच्ची की हालत कैसी है? जागी है, हमारी बात समझ रही है, अपना नाम बता रही है, सांस ले रही है? तो इसका मतलब ये है कि वो सांस नली में तो नहीं है, तो गनीमत है। चलो, फिर उसके बाद मैंने पूछा आप कहाँ हैं? तो कहते हैं किसी एक अस्पताल में हैं। तो मैंने कहा आप एक एक्सरे करा लें। तो कहते हैं जी, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है हमारे पास, एक्सरे हम क्या करा पाएंगे। सो एक चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि आप जा कहाँ रहे हैं, किस जगह, किस अस्पताल में जा रहे हैं। आपका ऐसी सिचुएशन में उचित अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे कि आपको कोई गाइड कर सके। हो सकता है कि अगर श्वास नली वाले हो तो आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार आप एम्बुलेंस मंगाएंगे और एम्बुलेंस जो है सिर्फ ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस होगी तो बात नहीं बनेगी, फिर आपको हाई एंड एडवांस एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति अगर कभी भी पैदा होती है तो आप अगर किसी से कनेक्टेड हैं, किसी से जुड़े हुए हैं, किसी डॉक्टर से के टच में हैं, वो आपके फैमिली फिजिशियंस हो सकते हैं या वो है, या आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सही राय दी जाएगी और आपको सही जगह की सपोज ऐसी स्थिति में आपको एम्बुलेंस से लाने की सलाह दी जाएगी और आप सही जगह पे जाएं जहाँ पे कि दूरबीन विधि वाली सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसे अस्पताल में जाने का फ़ायदा नहीं है कि जहाँ वो चीज़ें हैं नहीं और आप बेसिक वो भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, आपने समय बर्बाद किया कि आप अगर उस स्थिति में होते और वहाँ चीज़ें नहीं हो पाती, आप दूसरे अस्पताल भी नहीं पहुँच जाते। इसलिए उचित जगह पे जाएँ आप, आपको ये सलाह दी जाती है। और जैसा कि हमने बताया कि अगर इन सब चीज़ों को समराइज़ करें तो आप उचित डॉक्टर से जुड़ें, दूसरा उचित सलाह लें, उचित अस्पताल जाएँ और हड़बड़ी और पैनिक ना करें। दूसरा कि ये सुनिश्चित करें कि वो सांस नली में तो नहीं है, सांस नली में है और अगर ऐसा स्थिति है कि पूरी बॉडी नीली पड़ गई है और हार्ट रुकने की अवस्था में है तो चेस्ट कंप्रेशन करते रहें, हेल्प कॉल करें। एम्बुलेंस अगर ऐसी स्थिति में चाहिए तो वेंटिलेटर की सुविधा वाली एम्बुलेंस चाहिए, उस एम्बुलेंस में आप लेके जाएं और वहाँ पर जाके इमरजेंसी में पहुँचेंगे तो वहाँ आपके ये जो ज़रूरी सारी चीज़ें करी जाएंगी, उसको निकालने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसी स्थिति में भी जान बचाई जा सकती है और ज़रूरी ये है कि आप जागरूक रहें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जब भी इस तरह के आपके छोटे बच्चे हैं तो चीज़ों को, दवाइयों को, शाफ्ट्स को, फॉरेन बॉडी जो इस तरह की हैं, इनको एक लॉक उसमें करके रखें और बच्चों पर निगरानी रखें। एक चीज़ ये भी करी जा सकती है कि आप सीसीटीवी कैमरे और वो सब चीज़ें लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने बच्चे की उसकी निगरानी कर सकें, कहाँ है बच्चा, बच्चे को अकेला ना छोड़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि निगरानी रखें और इन चीज़ों को लॉक रखें। आपको इस तरह की चीज़ों से, इस तरह की समस्या से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर हमसे बात करनी है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और आपको मैं एश्योर करता हूँ कि आपको सही सलाह दी जाएगी, उचित सलाह ही दी जाएगी और आपको कोई इस तरह का वो नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा उस तरह की चीज़ों में। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो जान बचाने वाली स्थिति की जो हमने बात करी तो आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इतना ही पता करना आ गया अगर समझें कि, क्योंकि आपसे कोई भी पूछेगा, एम्बुलेंस में भी पूछेगा बच्चा, आप ये देखें कि बच्चा सांस ले रहा है, नाम बता रहा है, नीला तो नहीं पड़ रहा है, बेहोश तो नहीं हो गया है। ये चीज़ें बिल्कुल ही बहुत उस तरह की हैं, तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। ये चीज़ मैं आपकी नज़रों में लाना चाहता था। आप इस चीज़ से खुद भी लाभ लें
अपने साथियों को और जो सहयोगी हों, रिश्तेदार हैं, जहाँ पे भी बच्चे हों, उस तरह की जगहों पे ध्यान रखें। हेमलिक्स मैन्यूअर जो मैंने बताया है, इसके लिए आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो और वीडियो बना के भी डाल दूँगा। पर देखें, मुद्दा ये है कि आप अपनी जानकारी बढ़ाएं, जानकारी रखें चीज़ों की। आपका शरीर एक इस प्लेनेट पे सबसे कॉम्प्लेक्स मशीनरी है। इसके बारे में नहीं जानेंगे तो आप अपने आप को नुकसान करेंगे। शरीर के बारे में जानें, छोटा छोटा कम से कम बीमारियों के बारे में जानें। अगर नहीं जान सकते तो उनके सोर्सेज देखें कि कहाँ से मिल सकती हैं जानकारियाँ। जैसे हमारे एक हेल्थ एंड वेलनेस हैंडबुक है, जिसमें काफ़ी सारी इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं, चाहे वो फायर हो, चाहे वो स्नेक बाइट हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, स्ट्रोक हो, फालिस मार जाती है, उस तरह की स्थितियाँ हैं, इन सब के बारे में बड़े ही डिटेल में बताया है। बड़ी अच्छी बुक है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा। मैं कहूँगा कि ये बुक हर बच्चे, हर जगह होनी चाहिए, जिससे कि जो है उचित सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, सलाह मिल सके। ये बुक हर जगह ज़रूरी है, हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि इस बुक को अपने अगर जो हमारे एजुकेशन के करिकुलम में लाया जा सकता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप अपने टीचर्स से रेकमेंड करें। ये बुक जो है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। अगर आपको अच्छी लगती है तो इस बुक का ये आप लें और अपना फीडबैक भी दें। अपने स्कूलों में टीचर्स से बात करें कि कम से कम ये बेसिक चीज़ें हैं जो अगर स्कूल के लेवल पर सिखाई जा सकेंगी तो बच्चे इसे अपने घर लेके आएंगे और आपको भी बताएंगे कि हाँ, आज मैंने मम्मी ये नया कुछ सीखा है। आप उससे समाज का भला होगा। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। मेरे विचार से मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा। और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9999666780, जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बुक का मैंने बता दिया, बुक का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के उसमें डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप बुक ले सकते हैं। एक दूसरे को जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने जो भी काम कर रहे हैं प्रोडक्टिव रहें, ऐसी मेरी कामना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहें। धन्यवाद।